अंकुर, दादाजी, हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना है। दादाजी, अरे वाह! लेकिन बेटा, उसे तबड्डी नहीं, कबड्डी कहते हैं। अंकुर, अच्छा, कबड्डी, कबड्डी। तो क्या दादाजी आप इस खेल के बारे में जानते हैं? पर इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना था। दादाजी हंसकर, बेटा, यह खेल बहुत पुराना है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब यह खेल खूब खेलता था। पहले यह खेल हमारे देश और यहाँ के गांवों तक सीमित था, किंतु अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। अब यहाँ पे अंकुर और दादाजी की बातचीत हो रही है कबड्डी के खेल के बारे में। तो पहले अंकुर कबड्डी बोलता था, तो दादाजी ने कहा कि कबड्डी नहीं, कबड्डी का खेल है। और विद्यालय में, अंकुर के विद्यालय में कबड्डी की मैच है, तो उस बारे में उसने दादाजी से बात की। तो दादाजी ने कहा कि हाँ, ये खेल बहुत पुराना है और जब वह छोटे थे तब से ये खेल देश, पूरे गांव सब में सीमित है और अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल भी खेला जाता है। अंकुर हैरानी से, यह खेल इतना पुराना है, तो क्या आप लोग अभी भी गांव में यह खेल खेलते हैं? दादाजी, नहीं, अब मैं तो नहीं, पर बच्चे और जवान यह खेल खेलते हैं। अंकुर, ओह दादाजी, बताइए ना, यह खेल और कहाँ कहाँ खेला जाता है? दादाजी, भारत के अलावा यह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है। बांग्लादेश का तो यह राष्ट्रीय खेल है। अंकुर हैरानी से, जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है? दादाजी, बिल्कुल सही। अब तो कबड्डी में एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी लीग जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। अंकुर, अरे, मुझे तो यह पता ही नहीं था। आप मुझे भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं? अब यहाँ पे अंकुर ने आगे हैरानी से पूछा दादाजी को कि यह खेल इतना पुराना है कि उसके दादाजी भी गांव में खेलते थे। तो दादाजी ने हंसकर बोला, हाँ, ये पुराना है, पर अब वो नहीं खेल सकते। वो अब जवान बच्चे खेलते हैं, या बच्चे या और जवान खेलते हैं। तो अंकुर ने कहा कि हमारे देश भारत के अलावा यह खेल और कौन से देशों में खेला जाता है? तो भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है। और जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वैसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो अंकुर ने फिर दादाजी से पूछा कि हमारे जो खिलाड़ी है भारत के कबड्डी के, तो आप उनका नाम बता सकते हैं? तो दादाजी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। अंकुर, इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? दादाजी, बेटे, दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 5-5 एवजी रिजर्व खिलाड़ी भी होते हैं। तो आगे दादाजी ने भारत के खिलाड़ियों के नाम बताए, जैसे कि राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि, जो हमारे भारत देश के कबड्डी के खिलाड़ी हैं। फिर अंकुर ने पूछा कि कितने खिलाड़ी यह खेल सकते हैं? तो उसमें दोनों टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं और एक एवजी यानी कि रिजर्व खिलाड़ी, वो आगे हमें बताएंगे वो कौन सा खिलाड़ी है। एवजी को क्या, एवजी खिलाड़ी मानी क्या? अंकुर, 5 एवजी खिलाड़ी? दादाजी, किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसकी जगह एवजी खिलाड़ी खेलता है। इस तरह कोई टीम में 5 बार अपने खिलाड़ी बदल सकते हैं। अंकुर, इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है? दादाजी, दोनों टीमों को 20-20 मिनट का समय मिलता है। अब जो ये 5 एवजी खिलाड़ी की बात की है, वो क्या है कि जब भी कोई खिलाड़ी घायल होता है, फिर उसके अलावा किसी को चोट लगती है या कुछ भी होते हैं, तो 5 बार आप अपने खिलाड़ी बदल सकते हैं। उनको एवजी खिलाड़ी कहते हैं। फिर अंकुर ने पूछा कि ये पूरा खेल खेलने में कितने मिनट लगती है? तो दादाजी ने बताया दोनों टीमों को 20-20 मिनट का समय मिलता है यह खेलने के लिए। बस इतना सा समय? दादाजी, इस खेल के बारे में और बताइए ना। दादाजी, ठीक है बेटे,
इस खेल के मैदान को एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। प्रत्येक हिस्सा पाला कहलाता है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के पाले में जाता है। वह एक ही सांस में अधिक से अधिक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौटने की कोशिश करता है। वहीं विरोधी टीम के सातों खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर अंकुर ने पूछा कि इतना 20-20 मिनट का ही समय, तो दादाजी आप और खेल के बारे में बताइए। तो दादाजी ने कहा ठीक है। अब जैसे कि पूरा मैदान है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है और एक जो खिलाड़ी है, एक हिस्से की टीम है, उसमें से एक खिलाड़ी सामने की टीम में जाता है और वो कबड्डी कबड्डी बोलता है बिना सांस रुके हुए। और ये जो दूसरी टीम के जो खिलाड़ी है उनको उसे छूना है। जिनको भी छू के ये वापस आता है तो ये आउट हो जाते हैं, या फिर ये सातों खिलाड़ी मिलकर अगर इसको पाले में ले लेते हैं तो ये आउट हो जाता है। तो ऐसे ये खेल खेला जाता है। अगर वह खिलाड़ी पकड़ा जाए तो दादाजी, अगर वह पकड़ा जाए तो उसकी सांस वहीं टूट जाए और वह आउट हो जाता है। अंकुर, और अगर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौट आए तो क्या होता है? फिर आगे अंकुर ने पूछा कि अगर वह पकड़ा जाता है जैसे खिलाड़ी, तो दादाजी ने बताया उसकी सांसें जो कबड्डी कबड्डी बोलता है वो बोलने में छूट जाती है और वो आउट हो जाता है। फिर अंकुर ने पूछा कि अगर वो टीम ये सबको छूकर वापस उसके पाले में लौट जाता है तो क्या होता है? दादाजी, तब वो जिन जिन खिलाड़ियों को छू कर लौटता है वे सभी आउट हो जाते हैं। आउट करने वाले खिलाड़ी की टीम को अंक मिलते हैं। जिस टीम के अधिक अंक बनते हैं वह विजयी होती है। फिर दादाजी ने बताया कि वो जिन जिन खिलाड़ियों को छूकर वापस आ जाते हैं उसके पाले में, तो जिनको छुआ है वो सब आउट हो जाते हैं और इसकी टीम को अंक मिलते हैं और जिस टीम को अधिक अंक मिलते हैं वो टीम विजयी होती है। अंकुर, दादाजी, पहलवान सा खिलाड़ी तो आसानी से जीत जाएगा। दादाजी, ना बेटा। अंकुर, दादाजी, पहलवान सा खिलाड़ी तो आसानी से जीत जाएगा। दादाजी, न बेटा, 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति इस खेल को नहीं खेल सकता। एक बात और सुनो, यदि विरोधी पाले में गया कोई खिलाड़ी निरंतर कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता तो वह आउट माना जाता है। फिर अंकुर के मन में एक प्रश्न आया कि जो पहलवान जैसे कि कद में बड़े हैं, मोटे हैं, अगर वह खिलाड़ी जाएंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। फिर दादाजी ने बताया नहीं, 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति ये खेल में नहीं है खेल पाता। और अगर दूसरी भी एक बात है कि कोई भी खिलाड़ी अगर निरंतर यानी कबड्डी कबड्डी बोलना नहीं बोलता है वह, तो वह आउट माना जाता है। अगर सांस टूट जाती है तभी वो आउट हो जाता है। अंकुर, तब तो मुझे कबड्डी कबड्डी बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिएगा, अगर मुझे चुना गया तो मैं कबड्डी कबड्डी बोलकर मैच जीत जाऊंगा। दादाजी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। फिर अंकुर ने बोला कि यह सब सुनकर दादाजी की बातें, फिर उसने कहा दादाजी को तो मुझे भी आज से कबड्डी कबड्डी बोलने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी मैच थी स्कूल में। और फिर उसने कहा कि अगर उसे चुना गया तो वो कबड्डी कबड्डी बोलकर मैच जीत लेगा। फिर दादाजी हंसकर बोले कि उनकी शुभकामनाएं अंकुर के साथ ही है। अंकुर, धन्यवाद दादाजी। फिर अंकुर ने दादाजी को धन्यवाद किया। शब्द अर्थ: चुनाव यानी चुनना, राष्ट्रीय, राष्ट्र का, नेशनल। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। एवजी, बदले में काम करने वाला। खिलाड़ी, खेलने वाला व्यक्ति। खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलते हैं। प्रतिद्वंदी यानी विरोधी, जिससे मुकाबला हो। हमारे सामने जो खेलते हैं वो हमारे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी होते हैं। निरंतर, लगातार। मौखिक सवाल जवाब: बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं।
विरोधी पाले में गया खिलाड़ी निरंतर क्या बोलता है? विरोधी पाले में गया खिलाड़ी निरंतर कबड्डी कबड्डी बोलता है। लिखित सवाल जवाब। कबड्डी किन किन देशों में खेली जाती है? कबड्डी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेली जाती है। कबड्डी की कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है? कबड्डी की एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी लीग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम लिखो। राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। एवजी खिलाड़ी को क्यों रखे जाते हैं? किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसकी जगह एवजी खिलाड़ी खेलता है, इसलिए एवजी खिलाड़ी रखे जाते हैं।